हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। यूट्यूब का स्टडी चैनल एंजॉय स्टडी के परिवार में मैं बसंत आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे एक विशेष टॉपिक के बारे में जो प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में क्या होता है, बार बार दोहराया जाता है इस प्रश्नों को, सभी प्रश्नों को। तो वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें। अगर आप हमारा चैनल पे नए आएंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी यहाँ पे ज़्यादा समय ना लेते हुए देखेंगे कि वैज्ञानिक यंत्र व उपकरण क्या देखेंगे साथियों। वैज्ञानिक यंत्र व उपकरण, वैज्ञानिक यंत्र या उपकरण यानी कि जो कौन सा यंत्र है, क्या मापने में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे शुरू में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का जो प्रयोग होता है कहाँ पे होता है, या एक विशेष प्रकार का यंत्र है। इसका जो उपयोग होता है कहाँ पे होता है, तो ध्वनि का तीव्रता मापने में होता है। कहाँ पे होता है साथियों, ध्वनि का तीव्रता मापने में होता है। किसका उपयोग होता है ध्वनि का तीव्रता मापने में, ऑडियोमीटर का। तो यहाँ पे बहुत ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप लोग को ध्यान में रखिएगा। और इसके आगे जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, एनीमोमीटर। क्या लिखा है साथियों, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का अगर हम लोग प्रयोग देखेंगे तो एनीमोमीटर का प्रयोग जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो वायु का गति मापन किया जाता है। इससे क्या किया जाता है, वायु का गति मापन किया जाता है। किससे, एनीमोमीटर से। तो यहाँ इस चीज को भी आप लोग देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एनीमोमीटर का प्रयोग क्या किया जाता है, वायु की गति मापन के लिए किया जाता है। उसके बाद हम लोग तीसरा जो देखेंगे वो तीसरा देखेंगे क्या, या मीटर को। क्या देखेंगे साथियों, यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है क्या, या मीटर। क्या लिखा हुआ है साथियों, एमीटर। जो एमीटर का प्रयोग है, विद्युत धारा को मापा जाता है। एमीटर से क्या मापा जाता है साथियों, विद्युत धारा को मापा जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है। इस चीज को अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है क्या, बैरोमीटर। बैरोमीटर लिखा हुआ है साथियों, बैरोमीटर। यानी कि जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ हुआ, या एक विशेष प्रकार का यंत्र है जो इसका प्रयोग है वो कहाँ पे होता है, तो इसका प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, वायुमंडलीय दाब को मापने में इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन में आ सकता है कि बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, विद्युत धारा को प्रवाह मापने में, जलयानों का सही समय का पता लगाने में, या तो पौधे के वृद्धि करने में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो यह होगा कि वायुमंडलीय दाब को मापने में बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे क्रोनोमीटर के बारे में। और क्रोनोमीटर का जो प्रयोग होता है वो कहाँ पे होता है, तो जलयानों का सही समय का पता लगाने में। कहाँ, जलयानों का सही समय में पता लगाने का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसको, क्रेस्कोग्राफ का। क्रेस्कोग्राफ का बात करेंगे। और क्रेस्कोग्राफ का जो प्रयोग होता है वो कहाँ पे होता है, तो पौधों को वृद्धि का मापने का यंत्र है ये क्या, क्रेस्कोग्राफ। यानी कि कोई पौधा आज लगाए, उसके बाद वो 6 महीने के बाद वो पौधा क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो कितना वृद्धि करेगा, कितना नहीं करेगा, क्या उसका वृद्धि दर है, वो किससे मापा जाता है, तो वो क्रेस्कोग्राफ से मापा जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो बात करेंगे फैदोमीटर के बारे में। किसका बात करेंगे साथियों, फैदोमीटर के बारे में बात करेंगे। और फैदोमीटर का जो प्रयोग होता है वो समुद्र के गहराई मापने में होता है। कहाँ होता है साथियों, समुद्र का गहराई मापने में फैदोमीटर का प्रयोग होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है साथियों कि जो समुद्र की गहराई मापक किस यंत्र द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन में दे सकता है बैरोमीटर, क्रोनोमीटर, क्रेस्कोमीटर, फैदोमीटर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों फैदोमीटर। उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे किसका, तो यहाँ पे लिखा हुआ है साथियों गाइगर मूलर काउंटर। क्या लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, गाइगर मूलर काउंटर। तो गाइगर मूलर काउंटर का जो प्रयोग है यह भी एक विशेष प्रकार का यंत्र है। और इसका जो प्रयोग है वो यहाँ पे होता है, जैसे किसी प्रकार का ये हो, जैसे रेडियो हो, टीवी हो, या तो फिर फोन हो। इससे जो
रेडिएशन निकलता है या तो विकिरण निकलता है। कहने का मतलब है किसी भी प्रकार के रेडियो एक्टिव स्रोत से निकलने वाले विकिरण का गणना की जाती है। इससे किससे? गाइगर मूलर काउंटर से। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है साथियों, इस चीज को आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं और इस चीज के पढ़ के आप समझ सकते हैं। अगर आप लोग को लग रहा होगा कि वीडियो बहुत स्पीड चल रहा हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सारे चीजें बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी रेडियो एक्टिव स्रोत, यहाँ पे आप लोग पढ़ पा रहे होंगे कि किसी रेडियो एक्टिव स्रोत से निकलने वाले विकिरण का गणना की जाती है। किससे? गाइगर मूलर काउंटर से। यहाँ पे इस चीज आप लोग देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? गाइगर मूलर काउंटर। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो बात करेंगे हाइड्रोमीटर का। किसका बात करेंगे साथियों? यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये क्या लिखा है? हाइड्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर का जो प्रयोग होता है कहाँ पे होता है? तो द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में इस यंत्र का प्रयोग होता है। कहाँ होता है? द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में इस यंत्र का प्रयोग होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो बात करेंगे किसका? हाइग्रोमीटर का। और हाइग्रोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग जो होता है वो वायुमंडलीय आर्द्रता मापने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता मापने में। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे लैक्टोमीटर का। और लैक्टोमीटर का जो प्रयोग होता है यह यंत्र का, वो दूध का शुद्धता मापने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है साथियों? दूध का शुद्धता मापने में किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसको? मैनोमीटर के बारे में। और मैनोमीटर का जो बात करेंगे वो मैनोमीटर को अगर हम लोग बात करें तो मैनोमीटर का प्रयोग से क्या किया जाता है? तो इससे गैसों का दाब का ज्ञात किया जाता है। किससे? मैनोमीटर से गैसों का दाब का ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों, लिखा है मैनोमीटर। और इससे क्या किया जाता है? गैसों का दाब का ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इससे क्या है कि गैसों का दाब का ज्ञात किया जाता है। उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे पेरिस्कोप के बारे में। क्या बात करेंगे? पेरिस्कोप के बारे में बात करेंगे। और पेरिस्कोप है वो मुख्यतः पनडुब्बियों में प्रयुक्त होता है। कहाँ पे प्रयुक्त होता है पेरिस्कोप? पनडुब्बियों में प्रयुक्त होता है। और इसकी सहायता से समुद्र की सतह का आकलन किया जाता है। कहने का मतलब है साथियों कि जो पेरिस्कोप है, पेरिस्कोप का जो प्रयोग है वो पनडुब्बियों में किया जाता है और इसकी सहायता से क्या किया जाता है? समुद्र के सतह का आकलन किया जाता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है। इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे बार बार पढ़ के समझ सकते हैं साथियों। उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसका? तो बात करेंगे पायरोमीटर का। क्या बात करेंगे? पायरोमीटर का। और पायरोमीटर का जो प्रयोग होता है इस यंत्र का, पायरोमीटर यंत्र का, वो उच्च ताप का मापन करता है। जो पायरोमीटर काम करता है वो उच्च ताप का मापन करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है। इस चीज को भी आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं। यहाँ पे इस चीज को देख सकते हैं साथियों कि उच्च ताप का मापन करता है क्या? पायरोमीटर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? रेंगेज। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? रेंगेज। रेंगेज लिखा हुआ है। इस चीज को देख सकते हैं। और इस जो रेंगेज का मापन करने का काम है वो वर्षा का मापक यंत्र है। रेंगेज क्या है? वर्षा का मापक यंत्र है। इस चीज को भी आप लोग देख सकते हैं कि रेंगेज का क्या काम है? तो वर्षा का मापक यंत्र है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसको? सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर के बारे में। किसका बात करेंगे साथियों? सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर के बारे में। यहाँ पे इस चीज को देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं कि इसका दो नाम है। यहाँ पे इसका दो नाम है। पहला नाम है सिस्मोग्राफ के नाम से भी कह सकते हैं ये। उसके बाद जो इसका दूसरा नाम है वो क्या है? सिस्मोमीटर है। ये दो चीज आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका दो नाम है। क्या क्या है? तो इसका जो दो नाम है, एक है सिस्मोग्राफ और एक है सिस्मोमीटर। तो यहाँ जो सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर का जो प्रयोग होता है वो कहाँ पे होता है? तो भूकंप का तीव्रता मापने में होता है। कहाँ होता है साथियों? भूकंप का तीव्रता मापने में होता है इसका प्रयोग। तो इस चीज को आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे स्फैगोमैनोमीटर के बारे में। स्फैगोमो
मैनोमीटर का जो प्रयोग होता है वो कहाँ पे होता है, तो रक्त का दाब मापन किया जाता है। इससे क्या किया जाता है, रक्त का दाब मापन किया जाता है। इस चीज को आप लोग यहाँ अच्छा से समझ सकते हैं। यहाँ पे इसको जो स्फगेमो मैनोमीटर का जो प्रयोग होता है वो रक्त दाब मापन में किया जाता है। उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे सोनार के बारे में। क्या बात करेंगे, सोनार के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं साथियों कि क्या लिखा हुआ है, सोनार। और सोनार का जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है, सोनार का प्रयोग, तो इसका जो सोनार का प्रयोग होता है वो होता है समुद्र के अंदर छिपे हुए पदार्थों का पता लगाया जा सकता है। इससे किससे, सोनार एक ऐसा यंत्र है जो क्या है, समुद्र के अंदर छिपे पदार्थ, कहाँ, समुद्र के अंदर छिपे पदार्थ, इससे पता लगा लिया जा सकता है कि समुद्र के अंदर क्या क्या छिपा हुआ है। तो कहा जाता है साथियों कि अगर आप धीरे चल रहे हैं और नहीं रुक रहे हैं, अगर आपका जो चलने की प्रक्रिया रेगुलर चल रही है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप सबसे तेज चल रहे हैं। क्योंकि अगर कोई बहुत तेज चल के भी आगे जाके रुक जा रहा है तो वो चलने का कोई मतलब नहीं होता है। उससे बेहतर होता है कि आप धीरे चलिए और चलते रहिए। तो यहाँ हम लोग आगे देखेंगे साथियों कि क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफार्मर। क्या लिखा हुआ है साथियों, ट्रांसफार्मर। यहाँ ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग को क्या कहाँ किया जाता है, यह भी एक प्रकार का विशेष यंत्र है जो वोल्टेज को कम या अधिक करने में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है साथियों, वोल्टेज को कम या अधिक करने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा और ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल होगा। इसलिए इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देखे होंगे तो आई होप वीडियो आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा और वीडियो मजा भी आया होगा।